हाँ, रेशियो आया था हमारा 4:1। उसके बाद ये मल्टीप्लाई करके मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है, जो पर शेयर प्राइस से हमने डिवाइड किया था उसी प्राइस से हमें मल्टीप्लाई करना है। 8000 इंटू 10 मतलब ये हो गया आपका 80,000। ये आने वाला है 80,000। ये जाएगा आपका गुडविल में फेस वैल्यू के लिए, ठीक है। 2000 इंटू 10 ये होने वाला है आपका 20,000। ये जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, जो फेस वैल्यू लिखने वाले हैं वहां पे हमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो अभी क्या कर लेते हैं ना, आज प्रॉब्लम को और इजी करते हैं। गुडविल जो लिखा है वहां पे जाएंगे एंड वहां पे फेस वैल्यू के यहाँ पे 80,000 लिख लेंगे। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जो फेस वैल्यू है वहां पे हम 20,000 वैल्यू लिख देंगे, तो और भी इजी प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। चलो पहले तो जाने वाले हैं गुडविल में। गुडविल में आपको दिखेगा नॉमिनल वैल्यू, ये देखो क्या करना है आपको, लेकिन पहले फॉर्मेट अच्छी तरह से लिख के रखो, पूरा प्रिपरेशन करके रखना है वर्किंग नोट का, फिर वैल्यू वहां पे पुट करना और भी इजी हो जाएगा, ठीक है। गुडविल लिखा, जैसे मैं सॉल्व करती हूँ ना वैसे सेम आपको सॉल्व करना है। पेड अप वैल्यू क्या है 20,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए शेयर्स की फेस वैल्यू, ठीक है। यहां तक क्या आ गया, यहां तक हमें मिल गया है रेशो। अभी रेशो के बाद प्रॉफिट एंड लॉस की हमें वर्किंग नोट बनानी है, अभी हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व प्री एंड पोस्ट का कितना कैलकुलेशन होने वाला है वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। अभी देखेंगे बैलेंस शीट की डेट को पहले हमें देखना है। बैलेंस शीट की डेट है आपकी 31 मार्च 2025, मतलब 31 मार्च 2025 को ईयर एंडिंग है। जो ईयर 31 मार्च 2025 को क्लोज होगा, ये देखो 31 मार्च 2025, जो ईयर 31 मार्च 2025 को क्लोज होगा उसकी ओपनिंग डेट क्या आनी चाहिए, उसकी ओपनिंग डेट आएगी आपकी 1 अप्रैल 2024 को ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। जो ईयर 31 मार्च 2025 को क्लोज होने वाला है उसकी ओपनिंग डेट, ये क्या ली हमने, बैलेंस शीट की डेट ली है, ये ओपनिंग डेट हो गई। अभी हमें शेयर्स एक्वायर्ड की डेट देखनी है, अगर उन्होंने दिया है प्रॉब्लम में तो वो हमें देखना है। तो ये देखो सेकेंड एडजस्टमेंट में एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2024, और वहां पे उस टाइम आपका डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था 40,000 बैलेंस है, मतलब वो निगेटिव बैलेंस है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डेबिट बैलेंस दिया है। मैं सेकंड एडजस्टमेंट के ऊपर फोकस कर रही हूँ। एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2024 व्हेन एस लिमिटेड हैड अ डेबिट बैलेंस 40,000 रुपीज। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या था, डेबिट बैलेंस था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जाएंगे, फिर बैलेंस शीट में देखती हूँ। तो शेयर्स एक्वायर्ड की डेट एंड ये ओपनिंग डेट सेम है, इसलिए यहाँ पे हम डेबिट बैलेंस लिखने वाले हैं 40,000 रुपीज। अभी आपको डेबिट बैलेंस का मतलब पता है, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, निगेटिव बैलेंस। ये क्या है, डेबिट बैलेंस किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। जनरल रिजर्व की इंफॉर्मेशन आपको एडजस्टमेंट में नहीं दी है, अभी देखेंगे बैलेंस शीट में क्या प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व है। तो अभी बैलेंस शीट में ये देखो कैपिटल, उसके बाद क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रॉफिट एंड लॉस है। लेकिन प्रॉफिट क्या क्या देखना पड़ता है, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटीज को है क्या, तो सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है। लेकिन यहाँ पे होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस 35,000 है एंड होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अभी हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ये जाने वाला है आपका बैलेंस शीट में। फिर एसेट में क्या है, तो एसेट में प्रॉफिट एंड लॉस दिया है जो सेकेंड कॉलम में है, मतलब जो सब्सिडरी कंपनी में है, एंड वो हमारे लिए इस टाइम यूजफुल है क्योंकि कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस इसका सेकेंड कॉलम मतलब सब्सिडरी कंपनी का जो कॉलम होता है वही आपका वर्किंग नोट में आता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस उन्होंने दिया है 25,000 दिया है, ठीक है, जो सब्सिडरी कंपनी का है, जो 31 मार्च 2025 को उनके पास 25,000 का बैलेंस था। लेकिन ये डेबिट बैलेंस है, इसलिए ये बैलेंस आपका निगेटिव होने वाला है।
ओके, क्योंकि ये कहाँ पे है, एसेट साइड में है, कहाँ पे है, एसेट साइड में है, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे मिडल में तो डेट नहीं है, तो आपका डिफरेंस कितना आना चाहिए वो हमें यहाँ पे देखना है। अभी -40,000 है एंड -50,000 दोनों निगेटिव है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका एडिशन करो, एडिशन नहीं माइनस करो, 40 से 25,000 को माइनस करो, तो ये आंसर क्या आने वाला है आपका 15,000। मतलब ये देखो ना, -40,000 है, आंसर को भी 25,000 को भी निगेटिव बैलेंस है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि 40,000 अगर बिगर नंबर है तो ये बिगर ही होगा ना, क्योंकि आंसर को अगर माइनस साइन है। मतलब ये देखो, कैलसी के ऊपर करो आप, -40,000 प्लस 15,000, तो कैलसी के ऊपर आपका आंसर आने वाला है -25,000, ठीक है। ओके, अभी ये अमाउंट मतलब 40,000 अमाउंट हमारी प्री कॉलम में जाने वाली है एंड 15,000 अमाउंट कहाँ पे जाएगी, पोस्ट। 14,000 रुपीज कैपिटल प्रॉफिट में जाएगा एंड रेवेन्यू प्रॉफिट में कितनी अमाउंट जाने वाली है, 15,000 रुपीज जाने वाली है, ठीक है। चलो अभी वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ये दोनों लिख लेते हैं फटाफट। अभी जाएंगे कैपिटल प्रॉफिट, आपको पता है कैपिटल प्रॉफिट विद जनरल रिजर्व, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। तो आज का आपका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस जो है वो है 40,000 रुपीज, 40 नहीं ना, हाँ बराबर 40,000 1 अप्रैल 2024 का बैलेंस है, ठीक है। और ये यहाँ पे माइनस है, मतलब ये यहाँ पे क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। एंड एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन था क्या, नहीं, तो यहाँ पे आपका कैपिटल लॉस आया है क्योंकि निगेटिव है, तो ये कैपिटल लॉस कितना आने वाला है, 40,000 रुपीज। हाँ, आज लॉस है, लॉस, एंड वो हमें 4:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये देखो, ठीक है। करो चलो, और ये भी लिख लेते हैं ना, पहले रेवेन्यू प्रॉफिट का भी प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं। तो रेवेन्यू प्रॉफिट का जनरल रिजर्व तो कुछ नहीं था, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस रेवेन्यू प्रॉफिट का कितना था, 15,000। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस रेवेन्यू प्रॉफिट भी मिल गया है जो है 15,000, उसको भी हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेवेन्यू प्रॉफिट मिला है 15,000 एंड कैपिटल लॉस है, आज प्रॉफिट नहीं है, निगेटिव। ये देखो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं थी, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस के सामने अमाउंट थी और वो माइनस है, इसलिए ये बैलेंस आ रहा है आपका 40,000 रुपीज। 4:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 40,000 को, 4:1 मतलब 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो 8,000 आएगा, 8,000 इंटू 4 ये हो जाएगा 32,000 एंड 8,000 इंटू 1 ये आने वाला है आपका 8,000। मतलब कैपिटल लॉस होल्डिंग कंपनी का आएगा 32,000 एंड सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल लॉस आने वाला है 8,000 रुपीज। एंड जो लॉस हुआ है, जब हम गुडविल की वर्किंग नोट बनाएंगे तब होल्डिंग कंपनी का कैपिटल लॉस हमें लेना है 32,000 एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट की जब हम वर्किंग नोट बनाएंगे तब हमें कैपिटल ये सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल लॉस लेना है जो है 8,000 रुपीज। तो पहले क्या कर लेते हैं, फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं। वही वर्किंग नोट 4 में जाने वाला है एंड ये वर्किंग नोट 5 में जाने वाला है, ठीक है। चलो वर्किंग नोट नंबर 4 में लिख लेते हैं पहले। वर्किंग नोट नंबर 4 गुडविल, ये देखो गुडविल, यहाँ पे कैपिटल लॉस है, ऐड है। हाँ, यहाँ पे कैपिटल लॉस की अमाउंट कितनी है, कैपिटल लॉस में यहाँ पे लिख रही हूँ जो है 32,000, ठीक है। उसके बाद होल्डिंग कंपनी का एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट में भी कैपिटल लॉस हमें लिखना है। ये देखो यहाँ पे लेस है, वहाँ पे ऐड है कैपिटल लॉस, तो यहाँ पे आपका कैपिटल लॉस जो है वो है 8,000 रुपीज। आज क्या किया ना हमने, वहीं पे वैल्यू फटाफट पुट कर दी है, तो और प्रॉब्लम इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो कैपिटल लॉस तो हो गया, अभी देखेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट भी आया हमारा, ये देखो रेवेन्यू प्रॉफिट कितना आया है 15,000। चलो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसको भी हमें 15,000 को क्या करना है, हमें यह आया है हमारा
रेवेन्यू प्रॉफिट, इसको भी हमें 4:1 रेशो में, मतलब 4:1, 4 + 1 5, 15,000 को 5 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3,000, 3,000 इंटू 4 12,000, 3,000 इंटू 1 3,000। ठीक है, तो ये आ गया 12,000 एंड ये आया है 3,000। अभी रेवेन्यू प्रॉफिट को हमें क्या करना है, जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तब हमें ये रेवेन्यू प्रॉफिट यूजफुल होने वाला है, एंड जब माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे तब हमारा ये रेवेन्यू प्रॉफिट जाने वाला है। ठीक है ना, तो अभी इसको साइड में रख देते हैं, इसका तो बाद में पोस्टिंग करेंगे, लेकिन अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट के ग्रुप में जाएंगे और वहां पे दिखेंगे कि होल्डिंग कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट कहाँ पे है, एंड उसके सामने ये अमाउंट लिख देते हैं। ये देखो रेवेन्यू प्रॉफिट, उसके सामने हमें लिखना है कितनी अमाउंट आई अभी, 3,000 रुपीज। ठीक है, यहां तक हमारा रेशियो हो गया, कैपिटल प्रॉफिट हो गया, रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया। ओके, एंड जो वैल्यूज आई थी वो भी हमने फटाफट फटाफट डिस्ट्रीब्यूट करके वो वहां पे आगे जाके फिल भी कर दी है। अभी जाएंगे हम गुडविल के लिए। ये देखो, तो अभी गुडविल में क्या है, फर्स्ट उन्होंने दिया है कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द शेयर्स, कितने शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो ये कहाँ पे मिलेगा, बैलेंस शीट के एसेट में जाना है, इन्वेस्टमेंट और शेयर्स में जाना है, वहां पे ये अमाउंट हमें देखनी है। चलो बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे। ये देखो इन्वेस्टमेंट, ये कितनी है, 55,000 रुपीज है। ठीक है, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, बैलेंस शीट के एसेट से 55,000 लिए हमने, गुडविल में वहां पे ये देखो कितनी है, 55,000। उसके बाद नॉमिनल वैल्यू ऑलरेडी पुट की है, कैपिटल प्रॉफिट नहीं था आज, कैपिटल लॉस था, वो भी पुट किया है, एंड गुडविल एज पर बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के एसेट में आज गुडविल नहीं है इसलिए वो तो नहीं आएगा। करो इसको प्लस माइनस, पॉजिटिव आंसर आया तो वो गुडविल होने वाला है, एंड अगर निगेटिव आंसर आता है तो वो जाने वाला है आपका कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आंसर आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव 7,000 रुपीज आंसर आ रहा है, तो ये आपका हो गया गुडविल। ठीक है, लिख लेते हैं गुडविल भी। चलो, तो बाद में ना फटाफट बैलेंस शीट हो, कहाँ पे जाने जाएगा ये गुडविल, गुडविल जाने वाला है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। चलो एसेट साइड में गुडविल लिख लेते हैं पहले, इनटेंजिबल एसेट के ग्रुप में। ये देखो इनटेंजिबल एसेट का ग्रुप है हमारा एसेट साइड में गुडविल। कहाँ से मिला हमें ये, वर्किंग नोट नंबर 4 से, जो है 7,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अभी पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स मतलब फेस वैल्यू है 20,000, कैपिटल प्रॉफिट तो सब्सिडरी का नहीं था, कैपिटल लॉस आया था सब्सिडरी कंपनी का 8,000, रेवेन्यू प्रॉफिट ऑलरेडी हमने लिख के रखा है, बस पूरा वैल्यूज पुट किया है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका प्लस माइनस करके 20 से 8,000 को माइनस करो, 12 एंड 12 में 3,000 ऐड करो, तो यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट होने वाला है 15,000। एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहाँ पे जाने वाला है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में हमें ये ट्रांसफर करना है। चलो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएंगे, ये देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑलरेडी लिखा है, सिर्फ उसके सामने ये वैल्यू लिखनी है हमें 15,000। करेक्ट, और आज के प्रॉब्लम में अनरियलाइज प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए वो नहीं आएगा। ठीक है, देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट 15,000 आया है, गुडविल 7,000 ऑलरेडी शेयर करके, ये ऑलरेडी वर्किंग करके रखा है, सिर्फ अभी क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का वर्किंग कर लेते हैं, वो करेंगे 7th नंबर में। ये देखो यहाँ पे ना लिख लेती हूँ मैं 7th, प्रॉफिट एंड लॉस लेते हम, अगर ओपनिंग है तो ओपनिंग, उसके बाद
फिर से एक प्रॉफिट एंड लॉस आता है, उसके बाद रेवेन्यू प्रॉफिट हमें ऐड करना है होल्डिंग कंपनी का। ठीक है, तो आज का ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस वो देखेंगे। एंड रेवेन्यू प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी का 12,000 आया था, और ये प्लस माइनस करके फिर आउटर में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 7 नंबर का है, इसको देखते हैं। चलो, अभी बैलेंस शीट एज इट इज हमें कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व, ये सेकेंड कॉलम हमने वर्किंग नोट में यूज किया था, इसलिए बैलेंस शीट में आपका सिर्फ फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, चलो बाकी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी की टोटल करके लिख देंगे। ये देखो शेयर कैपिटल कितना है, 1,80,000 वहाँ पे लिख देते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स की क्या करेंगे हम, टोटल करेंगे 40 प्लस 20,000, एंड बिल्स पेबल की भी वहाँ पे टोटल कर लेंगे 20 प्लस 10,000। ठीक है, तो पहले क्या कर लेते हैं, कैपिटल लिख लेते हैं 1,80,000, 10 शेयर की प्राइस है इसलिए 18,000 नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे। एंड क्रेडिटर्स के ऊपर इंटर कंपनी ओविंग्स है, वो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, चलो पहले कैपिटल तो लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखो 1,80,000 है ना, मतलब 18,000 शेयर्स एट ₹10 ईच, तो ये अमाउंट आने वाली है आपकी 1,80,000। ठीक है, उसके बाद ये देखो शेयर कैपिटल हो गया। अभी क्रेडिटर्स 40 एंड 20 इसकी टोटल करेंगे, एंड डेटर्स के ऊपर ये देखो ये 10,000 इंटर कंपनी ओविंग्स था फर्स्ट एडजस्टमेंट में, फिर ये डेटर से भी माइनस करेंगे एंड क्रेडिटर्स से भी माइनस करने वाले हैं, इसको हम बोलते हैं इंटर कंपनी ओविंग्स। ठीक है, तो क्रेडिटर्स 40 एंड 20 एंड उससे 10,000 को माइनस करेंगे। चलो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाना है हमें, कौन से ग्रुप में जाएंगे, पेबल के ग्रुप में। ट्रेड पेबल के ग्रुप में हमें जाना होगा, वहां पे बिल्स क्रेडिटर्स बिल्स पेबल भी है, लाइंस लगेंगी। तो ट्रेड पेएबल के ग्रुप में हमें लिखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स, लिखो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, अमाउंट है उसकी 40,000, 20,000, 40,000, 20,000 एंड इंटर कंपनी ओविंग्स करके माइनस करना है। इंटर कंपनी ओविंग्स हमें दिया था 10,000, करो 40 प्लस 20 माइनस 10, 50,000 रुपीज सन्ड्री क्रेडिटर्स आउटर में आने वाले हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स हो गए। अभी बिल्स पेबल 20 प्लस 10,000 की टोटल लिख देंगे एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 लिख देंगे। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक ही कॉलम का है, होल्डिंग का ही, अगर सब्सिडरी का होता तो दोनों की टोटल वहां पे लिख देते। अभी लिखेंगे बिल्स पेबल, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाना है ट्रेड पेबल्स के ग्रुप में। क्या है ना, फॉर्मेट अच्छी तरह से पहले से बनाओगे ना तो प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएगा। ट्रेड पेबल के ग्रुप में हमें लिखना है
क्रेडिटर्स तो हो गए, अभी लिखेंगे बिल्स पेएबल। लिखो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी 20,000 10,000। टोटल आएगी इसके आउटर में 30,000। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट लिखना है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। लिखो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट। लेकिन वो सिर्फ सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी का है 20,000, सब्सिडरी कंपनी का नहीं है। होल्डिंग कंपनी का 20,000 है, सब्सिडरी कंपनी का बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है। टोटल आउटर में आ जाएगी आपकी ये 20,000। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है। ये देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लास्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, फर्स्ट कॉलम में है, मतलब होल्डिंग कंपनी का है, क्योंकि सेकंड कॉलम सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस हम वहां पे यूज करते वर्किंग नोट में। तो अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास है 35,000 एंड उसमें हमें क्या करना है, रेवेन्यू प्रॉफिट को ऐड करना होता है। ये देखो ऑलरेडी हमने सेवेंथ में करके रखा है कि ओपनिंग बैलेंस होगा, तो ओपनिंग बैलेंस लेंगे नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस है 35,000 एंड होल्डिंग कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट जो आया है हमारा वर्किंग नोट नंबर कहाँ से आया, रेवेन्यू प्रॉफिट 3 से आया है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है आपका 47,000। बैलेंस शीट में लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखो लिखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से आया, ये वर्किंग नोट नंबर 7 से। कितना आया, 47,000। ओके, यहाँ पे हमारी लायबिलिटीज कंप्लीट हो गई है। अभी जाएंगे एसेट में। ये देखो बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, बिल्डिंग मशीनरी एंड फर्नीचर इन दोनों की क्या करनी है, हमें टोटल करके इनटेंजिबल एसेट में, सॉरी टेंजिबल एसेट में लिख देंगे। टोटल करके टेंजिबल एसेट में लिख देंगे। ठीक है, बिल्डिंग मशीनरी एंड फर्नीचर। उसके बाद सन्डे डेटर्स की भी टोटल करेंगे एंड इंटर कंपनी ओविंग्स माइनस करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया है, प्रॉफिट एंड लॉस भी हुआ है, तो अभी फटाफट इनका सबका पोस्टिंग कर लेते हैं। बिल्डिंग, चलो बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे एंड प्रॉब्लम को टैली करेंगे सब लिख के, क्योंकि गुडविल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑलरेडी लिख के रखा है हमने, इसलिए हमारा काम तो इजी हो गया है। चलो बैलेंस शीट के एसेट में जाना है, टेंजिबल एसेट के ग्रुप में जाना है। कहाँ पे जाना है, टेंजिबल एसेट के ग्रुप में हमें यहाँ पे जाना है। ठीक है, चलो टेंजिबल एसेट के ग्रुप में आपको क्या लिखना है, बिल्डिंग 50 एंड 40 लिखो यहाँ पे। बिल्डिंग एच लिमिटेड, एस लिमिटेड 50,000 40,000, इनकी टोटल आने वाली यहाँ पे 90,000। ठीक है, इसके बाद बिल्डिंग के बाद क्या है, मशीनरी 80 एंड 20, मशीनरी एच लिमिटेड, एस लिमिटेड 80,000 एंड 20,000, तो इसकी टोटल हो जाएगी आपकी 1 लाख। ठीक है,
उसके बाद मशीनरी के बाद क्या है, फर्नीचर 60 एंड 20 लिखो यहाँ पे, फर्नीचर एच लिमिटेड एस लिमिटेड 60 एंड 20 60,000 20,000, इसकी टोटल आ जाएगी फर्नीचर के आउटर में 80,000। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है हमें, डेटर्स लेना है एंड इंटर कंपनी ओविंग्स करके माइनस करने हैं। डेटर्स होल्डिंग कंपनी के है 50,000 एंड सब्सिडरी कंपनी के डेटर से 25,000 एंड इंटर कंपनी ओविंग्स की अमाउंट थी 10,000, वो वहां से हमें माइनस करनी है। ट्रेड रिसीवेबल के ग्रुप में आपके आने वाले हैं डेटर्स 50 एंड 25,000, डेटर्स एच लिमिटेड एस लिमिटेड एंड इंटर कंपनी ओविंग्स को माइनस करना है, इंटर कंपनी ओविंग्स। ठीक है, 50 एंड 25,000, 50,000 25,000 75,000 हो जाएंगे एंड इंटर कंपनी ओविंग्स के 10,000 माइनस करने हैं, तो यहाँ पे आने वाला है 65,000 और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे हमने बैलेंस शीट गुडविल माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑलरेडी लिख के रखा है, इसलिए प्रॉब्लम और भी इजी हो गया है। चलो अभी इसको टैली करेंगे। तो अभी ले लेते हैं इसकी बैलेंस शीट की लायबिलिटीज की टोटल। देखो लायबिलिटीज में है 1,80,000, करो टोटल 47,000, 15,000, 20,000, 50,000 एंड 30,000। तो इसकी टोटल आ रही है आपकी 3,42,000। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज की टोटल आई है आपकी 3,42,000। ठीक है, एसेट में फिर से मैं एक बार बताऊंगी, आप अच्छी तरह से प्रॉब्लम को ये करना है, मतलब फॉर्मेट अच्छी तरह से लिख के रखना है तो प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। 90,000, उसके बाद 1,80,000, 7,000 एंड 65,000। फाइनली ये टोटल आ रही है आपकी 3,42,000 को हमारा प्रॉब्लम टैली हो रहा है। आई होप आपको सम्स अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो और आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर